ये देखें, आप भी क्लाम्प मीटर के ऊपर आपको इसके मैं एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं पावर लगा के आपको चला के चेक करवाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बहुत तेज है, ठीक है, बहुत स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। आप इसके आप एम्पेयर भी देख सकते हैं, 8 एम्पेयर ले रही है, ठीक है, 7.8 एम्पेयर। मैं हूं अमर राड वाला। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बलिनो की स्पीड बढ़ाकर चेक करवाएंगे और बताएंगे कि हमारी मोटर करंट ज़्यादा क्यों खाती है और ये स्पीड क्यों नहीं बढ़ती और सप्लाई पे लोड होता है, हमारा पंप भी स्पीड से नहीं चल रहा होता। अक्सर ये मसला आता है क्यों है, मुकम्मल आज आपको तफसील बताएंगे और इसका आपको तरीकाकार सिखाएंगे। इस तरीके से आप अपनी मोटर की सर्विस करें, इंशाल्लाह आपकी मोटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी सप्लाई से लोड भी उतर जाएगा और आपकी सप्लाई कभी भी ख़राब नहीं होगी। हमारी सप्लाइयाँ इन मोटर की वजह से ख़राब हो जाती हैं, अक्सर चलते हुए एयर कूलर बंद हो जाते हैं। सोलर पे तो नहीं पता चलता क्योंकि सोलर की पावर ज़्यादा होती है तो ये चलते रहते हैं, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं रखते। जैसे पहले दौर में लोग न्यू मोटरसाइकिल लेके आते थे तो हर मंथ बाद उसकी सर्विस करवा लेते थे। जैसे दौर आगे की तरफ आया तो लोगों ने सर्विस करवानी छोड़ दिया। अब लोग ये कह रहे होते हैं कि मोटरसाइकिल में पार्ट्स हल्के आ रहे हैं। इसी तरीके से बलिनो मोटर भी लोग कह रहे होते हैं हल्की आ रही। भाई मोटर हल्की नहीं आ रही, आप काम नहीं कर रहे। जब मोटर ये चलती है इसके अंदर नमी जाती है, इसके बैरंग जाम हो जाते हैं, कार्बन खराब हो जाते हैं, आप इसका एहतियात नहीं करते, सर्विस नहीं करते और इसे आप चलाई रखते हैं। जब ये चलती रहती है तो ये खराब होती है, लोड लेती है, ज्यादा एम्पेयर लेने की वजह से या तो ये जल जाती है या आपकी सप्लाई को जला देती है। इसको मैं ओपन करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, आपको इसको मैं रिपेयर करके मुकम्मल तफसील के साथ चेक करवाता हूं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास 3-4 मोटरें पड़ी हैं, सबकी मैंने सर्विस करनी है, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में सर्विस करके चेक करवा देना। इस तरीके से आपने अपने एयर कूलर की मोटर की सर्विस कर लेनी है। तो इन मोटरों को साइड पे रखता हूं, उसके बाद ये एक मोटर मैं खोल लेता हूं, ठीक है। इसके कुंडे मैंने प्लास्टिक की मदद से पहले से ही सीधे कर लिए हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है। इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये मोटर हमारी ओपन हो गई है। जब ये ओपन हो जाएगी, ये देखें, इसको आपने थोड़ा सा खींचना ताकि इसके अंदर मैग्नेट होता है। तो इसको आपने ये देखें जब खोला तो इसके अंदर ये डस्ट देखें, मेरे हाथ पे आपको पता चलेगा। ये देखें, ये डस्ट आपको नजर आ रही है, ये कार्बन के ऊपर जो इसका मैग्नेट है ना उसके ऊपर ये कार्बन का पाउडर लग चुका है, इसकी वजह हो गई है और ये स्पीड नहीं पकड़ रही, ठीक है, स्पीड कम हो चुकी है और ये मोटर के ऊपर लोड है, ठीक है। ये देखें, ये इसका जो आर्मेचर है ये इसके ऊपर भी देखें ये कार्बन आ चुका है। तो ये देखें इसके अंदर बहुत सारा यानी कि डस्ट इस तरीके से पैदा हो चुका है। सबसे पहले इसकी हम डस्ट की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको आर्मेचर बैरंग इसकी मुकम्मल सर्विस आपको सिखाएंगे, ठीक है। कपड़े की मदद से आपने इसे अच्छी तरीके से ना वॉश कर लेना। अगर आपके पास पेट्रोल वगैरह या थिनर वगैरह हो तो उससे भी आप इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेता हूं। साफ करने के बाद आपको अगला प्रोसीजर भी इसका दिखाता हूं। यार बंदा अपने घर पे कर सकता है, नाड़ी बंदा भी इसको खोल के इसकी फिटिंग इंशाल्लाह कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ये कपड़े का आप हालात देखें, इस तरीके से इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट, ये देखें ना डस्ट है बहुत ज़्यादा। इसकी अच्छी तरीके से आपने सफाई कर लेनी है मोटर की, ठीक है। ये कार्बन का डस्ट होता है और जो बाहर से मिट्टी वगैरह जाती है वो भी इसके अंदर जा सकती है, ठीक है। कुछ मोटरों के अंदर हवा के लिए उन्होंने होल रखा होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से इस तरीके से देखें साफ़ कर लेना है। अब इसको मैं थिनर या क्लीनर से भी साफ़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसके बैरंग आपने चेक करने हैं। अक्सर मोटर के नमी की वजह से ये बैरंग जाम हो जाते हैं या आवाज़ देने लग जाते हैं। ये देखिए ये बैरंग आवाज़ दे रहा है, ये मैंने कैमरे के नज़दीक आपको सुनाया, ये आवाज़ दे रहा है, ठीक है। इसको निकालेंगे। अगर इसके अंदर प्ले है, ये यानी कि ढीला है, प्ले है, तो इसको आपने चेंज कर देना है। अगर इसके अंदर प्ले वगैरह नहीं है तो आपने इसकी ये सील सुई की मदद से या नोक वाली किसी भी चीज़ की मदद से इस सील को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से साफ़ करना है। अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद इसको थोड़ा सा मोबाइल लगा कर रवा करना है। रवा करने के बाद इसके अंदर अच्छी वाली ग्रीस लगा देनी है और ऊपर से सील लगा देंगे तो ये बैरंग भी आपका काम करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इसका कॉम्यूटेटर है इसके ऊपर कार्बन चल चल के ये ना थोड़ा सा यानी कि खराब हो जाता है, जम जाते हैं, ठीक है। आपने रेगमार से इसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी, बिल्कुल ब्रीक नंबर का रेगमार इस्तेमाल करना है या आपने रेशमी कपड़ा उससे साफ करना, ठीक है। ज़्यादा मोटे नंबर का आप रेगमार इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे, वो कार्बन घिसाने ज़्यादा लग जाएगा, बजाय ठीक करने के आप मोटर ख़राब कर लेंगे, ठीक है। इन कनेक्शनों का ध्यान रखना है। इन दोनों बैरंग को आपने ग्रीस कर लेना अच्छी तरीके से, अगर चेंज होते हो तो आपने चेंज करने हैं। अब इनको बैरंगों को मैं निकालूंगा, ठीक है, और इसकी मैं ये बैरंग मैं चेंज करूंगा। ये आवाज़ ज़्यादा दे रहा है, मेरे पास अवेलेबल है बैरंग तो मैं इसे चेंज करूंगा। अगर आपके पास इस तरह का पुलर है, बैरंग निकालने वाला पुलर है, तो आप इससे निकाल सकते हैं, वरना आप इसे किसी भी चीज़ से, ये देखें प्लास वगैरह की मदद से, ये मेरे पास छोटी प्लास, इससे मैं आपको समझा देता हूँ, समझ तो आप जाएंगे, समझदार है। यहाँ पे प्लास डाल के ऊपर से जब हल्की सी लकड़ी रख के चोट लगाएंगे तो ये बैरंग निकल सकता है, ठीक है। अच्छी तरीके से बैरंग निकल जाएगा। तो ये देखें ये बैरंग भी निकल सकता है, लेकिन मैं पुलर की मदद से इस बैरंग को निकाल कर इस बैरंग को चेंज करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास तो ये है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और चीज़ से भी काम चला सकते हैं। तो इसको मैं टाइट करके बैरंग निकाल के फिर अगला प्रोसीजर आपको चेक करवाता हूँ।
ये देखें इसकी शाफ्ट को मैंने साफ करके रेग मार्क की मदद से बैरंग इसका मैंने ठीक है रिप्लेस कर लिया। ये देखें इसकी सील मैंने उखेड़ ली है। न्यू बैरंग के अंदर भी ग्रीस अच्छी तरीके से हम फिल कर देंगे। अच्छी ग्रीस जो वलेती ग्रीस होती है वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस बैरंग के अंदर भी ग्रीस हम फिल करेंगे। ये देखें ये न्यू डाला, ठीक है, चला हुआ है थोड़ी देर, लेकिन मेरे पास, लेकिन मैंने आपको तरीकाकार बताया, ठीक है। आप बिल्कुल 0 मीटर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई चला हुआ पड़ा है तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीस और डालेंगे, ठीक है। और ये पीछे वाला जो बैरंग है इसको भी आपने, ठीक है, अगर ख़राब है तो निकाल लेना, वरना इसकी भी सील उतार के इसके अंदर भी आपने ग्रीस को फिल कर लेना, ठीक है। इसके अंदर भी आपने ग्रीस को भर लेना है। ग्रीस में बाद में भरता हूँ, ठीक है, तरीकाकार तो आपको पता चल गया सील उतार के। आप ये देखें यहाँ पे ना डस्ट लगी हुई है, अब इसको हमने साफ करना, बिल्कुल ब्रीक नंबर का रेग मार लेना है और एहतियात के साथ ये तारों को रगड़ना लगे, ठीक है। इस तरीके से आपने पकड़ना है और हाथ से ऐसे घुमाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का आपने इस तरीके से घुमाना है। ये देखें ये इस तरीके से हल्का हल्का आप घुमाएंगे तो ये देखें, ये देखें ये कम्यूटेटर हमारा बिल्कुल फ्रेश हो गया, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। अब ये ज़बरदस्त काम करेगा, मोटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी डस्ट है। आप अगर आपके पास हवा वाला कोई सिस्टम हो तो इसे आप हवा मार सकते हैं, वरना ऐसे छड़ेंगे भी तो ये निकल सकता है, ठीक है। लेकिन आप हवा मार लें, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर वाली हवा नहीं मारनी तो कहीं ये तार ना टूट जाए, ठीक है। ये देखें इसकी मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ, इसको ग्रीस भर के अब मोटर को फिट करता हूँ। फिट करने के बाद आपको इसे चला के चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपनी मोटर की अच्छी तरीके से सर्विस कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से कार्बनों को आपने वायर को पकड़ के इसके अंदर दोबारा ये आर्मीचर डाल देना, ठीक है। कार्बन आपके इस तरीके से डल जाएंगे। अगर नहीं तो ये पीछे से पतरी ओपन हो जाती है, ओपन होकर कार्बन निकाल कर दोबारा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये सर्विस इसकी होगी। अब इसको मैं फिट करके आपको चला के चेक करवाता हूँ। बहुत सारे दोस्त ये बात कहेंगे कि ये तो हमें पहले आप छोटी सी वीडियो में बता देते, अक्सर ये तबसरे कर रहे होते हैं। भाई तरीकाकार जिन्होंने सीखना है वो अच्छी तरीके से वीडियोज़ को देखते भी हैं और एहतियात के साथ काम भी करते हैं, और जिन्होंने तबसरे करने होते हैं वो तो ऐसे करके चले जाते हैं भाई। तो लिहाजा आपकी मर्जी, या तबसरे कर लें या आप इससे कुछ सीख लें। बहुत सारी की वीडियोज़ मैंने चैनल पर अपलोड की हैं, बहुत कुछ आप लोगों को बिल्कुल सिखाया, और जो कुछ भी सिखाया हकीकत जो मुझे रिजल्ट मिलते हैं वही आपको दिखाता हूं। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिले तो आपको दिखाते हैं, वरना ऐसी बेकार फेक वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। तो ये देखें मैंने ये आपको साफ करके अच्छी तरीके से फिट करके चला के चेक करवा दूंगा, ठीक है। ये देखें अब इसको मैग्नेट होता है ना, ये पावर दिखाता है थोड़ी सी, तो एहतियात के साथ हाथ पे चोट ना लग जाए और ये कोई ख़राबी ना बन जाए, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने एहतियात के साथ बिल्कुल सीधा रख के स्ट्रेट इसको छोड़ना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये फिट हो जाएगा। एहतियात के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये देखें जब ये अच्छी तरीके से फिट बैठ जाएगा ना तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एहतियात के साथ आपने इस ज़बरदस्त तरीके से आपने इसे फिट करना है। तो मैं इसे फिट कर लूँ, ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। ये देखें अब ये वाले जो लाक है, ये कुंडे हैं, इनको हमने प्लास्टिक की मदद से ना प्रेस कर देना है, ठीक है। ये देखें ये वाले जो कुंडे हैं इनको आपने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। सारे कुंडों को आपने प्रेस करने के बाद इसको चलाना है, ठीक है। और पहले घुमा के चेक कर लेना कहीं आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही, कहीं ये जाम तो नहीं है, कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं बन गई। इस तरीके से आपने फिटिंग करने के बाद इसको चलाना। अब आपको मैं ये मोटर चला के चेक करवाता हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड भी आपको चेक करवाऊँगा और इसकी अम्पेयर भी चेक करवाऊँगा कि ये कितने अम्पेयर ले रही है। एक बात मैं भूल गया, ये जब ख़राब थी इसकी आपको अम्पेयर उस वक्त भी चेक करवाने से, ताकि आपको वाज़ेह पता चल जाए। लेकिन इंशाल्लाह फ़र्क महसूस होगा। आप अपनी मोटर के पहले अम्पेयर भी चेक कर लें और बाद में भी चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा। तो मुझे याद नहीं रहा, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट लाजमी करना है, ठीक है, और अपनी राय कमेंट में लाजमी देनी है। ये देख लें ये वही मोटर है। इसके आगे मैं अब ये देखें ये ब्लेड लगाने लगा हूँ। ये ब्लेड लगा के इसको मैं यानी कि फ़िट कर लूँ, फिर इसको टेबल के ऊपर एडजस्ट करके फिर आपको चला के चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें ब्लेड वगैरह इसके मैं लगा लूँ, फिर इसको आपको चला के चेक करवाता हूँ। ये देखें अब क्लैंप मीटर के ऊपर आपको इसके मैं अम्पेयर भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं पावर लगा के आपको चला के चेक करवाना है। ये देखें ये 7.8 अम्पेयर ले रही है, ठीक है, 7.8 अम्पेयर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आमर ठाड़ वाला को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।